सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसी व्यक्ति के वैभव को देखकर, उसकी पद प्रतिष्ठा को देखकर आपके हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई कि अभी हमारे सामने तो बहुत गरीब था, अब इतना आगे कैसे बढ़ रहा है। क्या आप अपने उस हृदय की भावना को, उस भावना के प्रति वैराग्य उत्पन्न कर सकते हैं? किसी के धन को देखकर लोभ उत्पन्न हो गया, उस समय अपने वैराग्य का उपयोग करके दिखाएं और उस वैराग्य से अपनी उस भावना को दूर करें, अपने उस भाव के प्रति वैराग्य करें। सही वैराग्य ये है कि जो गृहस्थ जीवन जीते हुए, व्यापार नौकरी करते हुए, परिवार का लालन पालन करते हुए जो हम करें, और जब हमारे हृदय में कोई गलत भावना आए किसी के प्रति, उस भावना के प्रति हम वैराग्य से उसका त्याग कर सकें, यह है सही माने में वैराग्य। चौथा शब्द है ता, भागवत। ता का अर्थ मैंने आपको बताया त्याग। त्याग क्या है? मन कम लगता है, विचार करें कभी एकांत में बैठकर कि हमारे मन में और बुद्धि में कितनी ऐसी चीज हैं जिनका हमें कभी उपयोग ही नहीं करना, या अनावश्यक बिना मतलब की कितनी चीजों का हम दिन भर चिंतन करते रहते हैं जिनका कोई लेना नहीं देना नहीं। किसी पड़ोसी का, किसी व्यापारी का, किसी नेता का, किसी अभिनेता का, जिससे आप कभी मिले नहीं और मिलेंगे भी नहीं। विचार करके देखना, आपको लगेगा ये तो मन कम लगता है, डस्टबिन ज्यादा लगता है, फालतू की इतनी चीजें इसमें हैं। एक मूर्तिकार 50,000 रुपए का बड़ा सा पत्थर खरीद कर लाता है। धीरे धीरे मशीन, छेनी, हथौड़ी की मदद से उस 500 किलो के पत्थर को 50 किलो का बना देता है। भगवान की सुंदर प्रतिमूर्ति उस पत्थर में से निकलती है। जिस व्यापारी के यहां से पत्थर लाया, उसने आकर पूछा, भैया मूर्ति कितने की है? बोले 5 लाख रुपए की है। हमने तुमको 500 किलो दिया 50,000 में, तुमने काट छाट करके 50 किलो का कर दिया और कीमत 5 लाख रुपए कर दी, क्या बात है? कहने लगे इतने दिन की मेहनत करके फालतू की चीजें सब हमने बाहर निकाल दी। हमारे हृदय से जब फालतू की चीजें, जैसे उस पत्थर में से मूर्तिकार ने फालतू चीजें निकाल के सुंदर मूर्ति का निर्माण किया, उसी प्रकार से कथा श्रवण और आत्मचिंतन के द्वारा निरंतर जब हम इस अभ्यास को करते रहेंगे तो हमारे मन से भी फालतू की चीजें निकल जाएंगी, और तब हमें इस जगमग अंधेरे में, संसार के में शांति की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी।